से भी लड़ने की क्षमता रखती है स्टेम से। क्योंकि जो कैंसर जो बीमारियां होती है वह कहीं न कहीं सेल डैमेज के कारण भी होती है। अगर आप लोग पढ़ेंगे या किसी मेडिकल सेक्टर से अगर होंगे कोई तो आपको पता होना चाहिए कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सेल डैमेज होने के कारण ही हमारे बॉडी में इस तरह की घटनाएं घटती है और उसको यह रोकने की बात करती है। अभी हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं। पहले तो हमारे पास प्लस 30 से 40 प्लस प्रोडक्ट थे, अभी हमारे पास 50 प्लस प्रोडक्ट हो चुके हैं। उतना ही नहीं, आज के डेट में हमारे पास होम केयर, पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर, ये सारे प्रोडक्ट आपको मिलेंगे और वह भी आयुर्वेद से रिलेटेड, जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। सबसे बड़ा खुशी क्या होता है आयुर्वेद में कि साइड इफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि हम लोग डेली आयुर्वेद यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? माता लोग, बहना लोग इस चीज को जानते हैं। क्या घर में आप लोग जीरा यूज करते हैं, गोलकी यूज करते हैं, इलायची यूज करते हैं? वो क्या है? आयुर्वेद का ही पार्ट है। तो क्या उसको खाने से कोई आदमी मरा? नहीं ना। तो इसीलिए कहा जाता है आयुर्वेद से बना हुआ प्रोडक्ट जो है उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको बॉडी में वह चल भी जाता है, अगर आप खा भी लेते हैं तो कहीं न कहीं पेशाब के जरिए वह यूरिन के माध्यम से क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं पहला काम सिक्योर इस रूप में है कि हमारा प्रोडक्ट किसी को लॉस करेगा ही नहीं। अगर फायदा नहीं करेगा तो लॉस भी नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला हम जो डायरेक्ट सेलिंग में इस चीज को लेकर इसलिए लाया गया कि यह एक ऐसे प्रोडक्ट है जिससे लोग को ठीक तो करते ही हैं, साथ में उसको बॉडी को सुरक्षा प्रदान करने का भी काम करते हैं। दूसरी बात है, आज के डेट में बहुत सारे केमिकल रहित जो है ना मार्केट में साबुन बन रही है। बहुत सारे चीजें हैं जो केमिकल डाल कर बनाया जा रहा है। जहाँ तक हम जिस चीज को खाते हैं ना उसमें भी केमिकल है। आप देखते हैं कि जहाँ पे खेती होता है यूरिया का यूज ज्यादा किया जा रहा है। यूरिया क्या है? अगर यूरिया को अगर खा कर देख लीजिए, अगर कोई खा ले तो क्या हो सकता है? उसकी मौत भी हो सकती है। जो कि हमारे अन्न में अगर एक जिसको हम लोग कहते हैं, हमारे छोटा सा बिहार की भाषा में अगर इसको हम बोलेंगे कि 1 कट्ठा जमीन में हम 5 मन क्या करते हैं, गेहूं डाल लेते हैं, 2 मन गेहूं डाल लेते हैं, 1 मन गेहूं डाल लेते हैं। किस कारण से भैया? तो हम कहीं न कहीं खाद के माध्यम इतना खाद देते हैं जिसके कारण क्या होता है, हमारे फसल के पौधे क्या होते हैं, मजबूत हो जाते हैं और वहाँ पे उससे क्या हो जाता है, उत्पन्न होता है। कभी आप सोच सकते हैं अगर पहले की बात कहा जाए तो पहले खाद चलता ही नहीं था। पहले क्या चलता था, घर में अगल बगल में गौशाले हुआ करते थे और गौशाले जब हुआ करते थे तो उस गौशाले से गोबर को रख कर वो क्या किया जाता था, खेत में उसको डलवाया जाता था, वही खाद का काम करता था, वही नेचुरल तरीका से खेती होता था और लोग स्वस्थ रहते थे। पहले के लोग 100 साल भी जिंदा रहते थे। लेकिन अब के साथ अब तो क्या है, WHO का रिपोर्ट अगर कहा जाए या जैसे भी रिपोर्ट देखा जाता है तो कहता है 60 से 70 साल, इससे ज्यादा है लोगों की जिंदगी। रीजन क्या है कि हम लोग जो चीज खा रहे हैं कहीं न कहीं केमिकल रहित खा रहे हैं। उस केमिकल रहित को दूर करने के लिए पुनः एक बार आपका आयुर्वेद का प्रचलन चालू हो चुका है। पहले ये आयुर्वेद का प्रचलन था भी बहुत कम था। एलोपैथ, सही बात है कि एलोपैथ बहुत अच्छा चीज है, लेकिन वह इमरजेंसी के लिए है, न कि हर चीज के लिए। क्योंकि एलोपैथ का हमने दुनिया की हर डॉक्टर से भी आप पूछ सकते हैं कि एक चीज को आप ठीक नहीं करता है तो दूसरा चीज आपको उत्पन्न करने का भी भार ले लेता है। तो उससे बेहतर हमारा क्या है, आयुर्वेद का चीज है और आयुर्वेद अपनाना हमारे लिए सबसे बेहतर है। तो पहला मिशन आया कि हर घर को हम लोग क्या करेंगे, स्वस्थ बनाएंगे। हर घर को क्या करेंगे, स्वस्थ बनाएंगे। जब हम स्वस्थ रहेंगे और इसी के माध्यम से दूसरा मिशन है कि लोगों को हम धनी भी बनाने का प्रयास करेंगे, यानी पैसे भी कमाने के लिए रोजगार भी देने का भी काम करेंगे। अब कैसे? ये कहावत भी है, हेल्थ इज ए वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर आपके स्वास्थ्य खराब हो जाए तो जो भी पैसे हैं आपका कहीं न कहीं नष्ट होते हैं, बर्बाद होते हैं, डॉक्टर के पास जाकर या किसी के पास जाकर। अब यहाँ पर क्या है कि जिस चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं, जिस चीज को आप दिखा रहे हैं, जिस चीज को लोग को दे रहे हैं, उससे लोग क्या होंगे, ठीक होंगे। तो अगर ठीक होंगे तो क्या करेंगे, आपको गाली देंगे? गाली देंगे नहीं, वह क्या करेंगे, आपको दुआ देंगे। क्या देंगे? दुआ देंगे। तो पहला तो एक ऐसा वर्ग है जिससे हम लोग बददुआ का वर्ग न कर दुआ का वर्ग करते हैं। दुआ अगर साथ में हो तो हम समझते हैं दुनिया का हर चीज
आप जीत सकते हैं। अब रही बात कि हम लोग इस बात में, हमारी जो देश है, हमारी जो राज्य है, या हम जहां पे रहते हैं वहां हम क्यों नहीं जीत पाते।